हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन और इसमें सिर्फ वंश वंश के बारे में बताने वाला हूँ कि किस वंश का संस्थापक कौन थे। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछा जाए आपका हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, आपको बिंबिसार। हर्यक वंश का कौन था? बिंबिसार। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आप कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम अगर पूछा जाए कि अंतिम शासक आपको बृहद बृहद हाँ बृहद था, बृहद। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक कौन थे? वसुदेव। ठीक है, तो वसुदेव यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपसे अगर पूछा जाए कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश का संस्थापक आपको कुजुल कडफिसेस इसका संस्थापक थे। किसका? कुषाण वंश का संस्थापक। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें कुशल वंश के बाद सातवाहन वंश, तो सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक। वही गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त इसका संस्थापक गुप्त साम्राज्य का। वहीं अगर बात करें गुप्त साम्राज्य का लास्ट शासक तो उसका कौन था? विष्णुगुप्त। उसका अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। आपको कभी कभी आपको सीक्वेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो श्रीगुप्त के बाद आपका हो गया घटोचक गुप्त, उसको चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था जो 67 में। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, और उसके बाद फिर आपको पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुप्त तो पहला क्या? चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद फिर कुमारगुप्त। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे याद करने में आसानी हो जाएगा। उसका बाद अगर पुष्यमती वंश का संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमती वंश का पुष्यमती थे। ठीक है, पुष्यमती। ठीक है, इसमें का पाल वंश, तो पाल वंश का संस्थापक कौन थे? आपको गोपाल। पाल वंश का कौन थे? गोपाल। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल। इसके बाद अगर बात करेंगे तो उसके बाद फिर आपका आ जाता है गोपाल। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश। ठीक है, पहला। उसके बाद फिर उसका संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आपका जलालुद्दीन खिलजी। उसका तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद अगर बात करेंगे तो सैयद वंश, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आपका खिज्र खां। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। इसके बाद आ गया प्रतिहार का संस्थापक कौन था? आपका नगभट्ट। ठीक है, तो प्रतिवर्ष का संस्थापक कौन था? आपका नगभट्ट। इसके बाद अगर बात करेंगे तो आपका राष्ट्रकूटा आ जाएगा। राष्ट्रकूटा का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मुगल साम्राज्य आ जाता है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य यहाँ पे तैमूर के वंश बाबर, इसका संस्थापक कौन थे? बाबर। और उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद फिर अकबर। ठीक है, अकबर का जो नाम है उसका जलालुद्दीन के नाम से उसको जाना जाता है अकबर को। मतलब उसका निक नेम। जहांगीर को सलीम, शाहजहाँ को खुर्रम। ठीक है, औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, इसको मौजम। ठीक है, मौजम के नाम से भी जाना, ये कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसका जहादर शाह हो गया, फारूक सियर, रफ़ी उद दरजाद, शाहजहाँ द्वितीय, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह हो गया। उसके बाद फिर आपको अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। ठीक है, वेदों के बारे में तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है 2500 से 1720 बीसी माना गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में रवि नदी के तट के किनारे। मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी 1922 में इंदस में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ? इंदस में। लोथल एवं सूत कोतला सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, लोथल क्या था? बंदरगाह था। मुख्य फसलें क्या था? आपका गेहूँ और जौ था। मुख्य फसलें क्या था? गेहूँ और जौ था। ठीक है, उसके बाद उपनिषद की संख्या अगर बता दें 108 होता है। महापुराणों की संख्या क्या? 18 होता है। वेदांग 6 है और वेद क्या है? 4 है। ठीक है, ओके, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया सब। उसके बाद बात करने वाला हूँ जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे फिर फटाफट देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। तो यहाँ पे जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? आपका ऋषभदेव। कुल कितना तीर्थंकर हुए इसमें? 24, और इसमें 22वां तीर्थंकर कौन थे? अरेस्टेनिमी। और 23वां कौन? पारसनाथ। 23वां कौन? पारसनाथ। जन्म कहाँ हुआ था पारसनाथ का? काशी वाराणसी में, और पिता अवसेन काशी के राजा थे। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था समेध पर्वत में। आचार शिक्षा है सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपग्रिय। उसके बाद फिर महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको 599 बीसी में। कहाँ पे? कुंडग्राम में, वैशाली के पास हुआ था। वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, उसको प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में 400 बीसी में। संस्थापक स्थूलभद्र थे, और इसमें जैन सहित 12 अंगों का आकलन किया था। जैन सहितों का 12 अंगों में आकलन किया था। दूसरा हुआ था कब? द्वितीय में, वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष कौन था?
क्षमा श्रवण। और इसमें जैन धर्म का विभाजन हुआ था, चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म का इसमें विभाजन हो गया था, इसमें 2 भागों में बट गया था। एक में श्वेतंबर और संस्थापक स्थूलभद्र थे श्वेतंबर का, और एक में हो गया था दिगंबर, इसमें भद्रबाहु थे इसका संस्थापक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ इसमें सैम्बुल का बात करें तो प्रथम मतलब महावीर का मतलब जो सैम्बुल सिंह, सैम्बुल क्या है, चिन्ह है, महावीर का सिंह है। और ऋषभ देव का बैल, आस्था का क्या हाथी, और पारसनाथ का सांप। यहाँ सबको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका बाद बौद्ध धर्म का बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का भी चलते हैं, सबसे पहले उसका देख लेते हैं। आपको अगर पढ़ना है डिटेल में तो यहाँ पे देख सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हम लोग चलते हैं वहाँ पे उसका संज्ञतिया। तो बौद्ध संज्ञतिया 4 हुई है, तो चारों देख लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे पहला बौद्ध संज्ञतिया किसके कार्यकाल में हुआ है, आपका आजाद शत्रु के कार्यकाल में हुआ। कहाँ पे हुआ, आपका राजगिरी में 483 BC में महाकश्यप इसका अध्यक्ष किया था। कौन किया था इसका अध्यक्ष, महाकश्यप। द्वितीय कब हुआ था, 383 BC में वैशाली में हुआ था, काला अशोक कार्यकाल में और शासनकाल में, और साबाकम इसका अध्यक्ष थे। तृतीय 250 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था, और अशोक का शासन चला था उस टाइम, और यहाँ पे मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष किया था। चतुर्थ का बात करेंगे, चतुर्थ 98 AD में कुंडलवन कहाँ, कश्मीर में हुआ था, कनिष्क का शासन चल रहा था, और इसका अध्यक्ष कौन किया था, अश्वमित्र किया था, अश्वमित्र ने किया था। इसका बात कर लेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, अलग अलग थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। दिल्ली गुलाम वंश, ठीक है, तो गुलाम वंश में यहाँ पे टोटल कितना साल तक शासन किया, 84 साल तक शासन किया। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, उसके बाद फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश में कितना हो गया, 30 साल तक शासन किया, और इसमें जलालुद्दीन फिरोज इसका क्या था, इसका संस्थापक था। और तुगलक वंश का कौन थे यहाँ पे संस्थापक, 74 साल तक शासन किया दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में। इसमें गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश में 37 साल तक शासन किया, और इसमें कौन का, खिज्र खां इसका मतलब कौन थे, इस वंश का स्थापना किसने किया था, खिज्र खां ने किया था। इसके बाद अगर बात करें तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक थे। लोदी वंश का संस्थापक कौन थे, बहलोल लोदी। ठीक है, आप देख तो यहाँ पे कुछ दिल्ली के बारे में यहाँ पे है। ठीक है, अलग अलग। और आपसे पूछे कि जो इसका लास्ट गुलाम वंश का लास्ट शासक कौन था, अंतिम शासक क्यूमर्स था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन, क्यूमर्स। वही अगर इसका खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खिलजी वंश का। वही अगर बात करें कि आपका तुगलक वंश का, तो तुगलक वंश का लास्ट शासक नुसरत शाह। और इसका सैयद वंश का बात करें तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है आपका, सैयद अलाउद्दीन आलम। ठीक है, और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन, इब्राहिम लोदी द्वितीय। ठीक है, इसको हरा के मतलब जो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में इसका संस्थापक कौन थे, मुगल साम्राज्य का बाबर के बाद कौन, हुमायूं बना है। और हुमायूं के बाद क्या, अकबर। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जहांगीर का नाम क्या है उसका, सलीम। हाँ, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो जहांगीर के बाद कौन शासन में आया था, शाहजहाँ। ठीक है, इसको खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, कौन, शाहजहाँ। ठीक, कुछ कंपनियाँ, यूरोपियन कंपनियाँ। तो यूरोपियन कंपनी का आगमन, अगर पुर्तगाली का आगमन का देखें तो 1498 ईस्वी में आया था। और इसका स्थापना का क्रम देख लेते हैं। डच आया था 1595 में, अंग्रेज आया था 1600 ईस्वी में, और फ्रेंच आया था 1664 ईस्वी में। स्थापना का क्रम देख लेते हैं तो स्थापना का क्रम, पुर्तगाल 1498 में, और यह एक कोची फैक्ट्री कहाँ लगाया था, कोची में लगाया था 1503 में। अंग्रेज मतलब आया था कहाँ, 1600 में, और यहाँ पे फैक्ट्री कहाँ लगाया था, सूरत में। ठीक है, कहाँ, सूरत में 1608 में लगाया था। डच 1602 में, और मुसलीपट्टनम में लगाया था 1605 में अपना फैक्ट्री। और फ्रांस 1664 में आया था, और सूरत में 1668 में अपना फैक्ट्री लगाया था। इसके बाद कुछ आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकाल आयोग, तो लॉर्ड लिटन के समय काल में 1876 से 78 में मद्रास, बॉम्बे और मैसूर, हैदराबाद उपरांत कुछ भागों में मतलब बहुत अकाल आ गया था। ठीक है, तो इसी की अध्यक्षता में मतलब एक एस्ट्रेची के अध्यक्षता में एक प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया था। किसका अध्यक्षता में, एस्ट्रेची के अध्यक्षता में। ठीक है, तो एस्ट्रेची के अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग को नियुक्त किया गया था। इसका बात करेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है इसको। 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। 1874 में सत्य प्रकाश पुस्तक भी लिखा था, कौन, दयानंद सरस्वती। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, 1892 से 94 में ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स मेंबर में मतलब रहा, चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। आर्थिक विकास निकासी के सिद्धांत, ब्रिटिश की सिद्धांत पार्लियामेंट के सदन में आलोचना,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा है। अखिल भारतीय किसान सभा, तो इसका स्थापना कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में किया था। कहाँ पे किया था? आपको लखनऊ में किया था। प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, महासचिव NG रंगा थे। नोट सम्मेलन में नेहरू जी भी भाग लिया था। इस सम्मेलन में क्या नेहरू जी भी भाग लिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, और उसका उपाध्यक्ष था MS कैवेसर। प्रथम सम्मेलन नागपुर में हुआ था 1940 में, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का। होम रूल लीग का, तो होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट वर्ष 1916 में किया था। अध्यक्षता कौन किया था? जोसेफ बेपिस्टा किया था। और वैलेंटाइन सिरो ने तिलक को भारतीय असंधि का जनक भी कहा था। कौन कहा था भारतीय असंधि का जनक? इसको बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में किया, ठीक है। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था इंडियन एसोसिएशन का स्थापना। इसके बाद बात करेंगे गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? सरदार सोहन सिंह ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया था, USA में, ठीक है। इसका गठन किया था। इस पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल, ठीक है, भाई परमानंद और रामचंद्र इनके प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे किया था? सोहन सिंह ने आपको USA के सैन फ्रांसिस्को में किया था। स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन के द्वारा मार्च 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था। इसका महासचिव कौन था? मोतीलाल नेहरू था, ठीक है। इसका महासचिव मोतीलाल नेहरू। आज़ाद हिंद फौज का कौन स्थापना किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी में किया था। कहाँ? सिंगापुर में, ठीक है। नोट यहाँ इसके बाद बात करेंगे बिहार, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो आपको यहाँ पे सोनपुर में हुआ था वर्ष 1929 में, ठीक है। स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुई थी, स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में, ठीक है। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में, फरवरी 1923 में इसका किया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन था इसमें? श्री नारायण प्रसाद, ठीक है, श्री नारायण प्रसाद। बिहार में भी एक स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, उसका गठन कब किया था? फरवरी 1923 में। और इसका प्रथम अध्यक्ष अगर बात करें तो कौन थे? आपका श्री नारायण प्रसाद। और प्रथम सचिव अब्दुल बारी, ठीक है, अब्दुल बारी। तो यहाँ से हैं नेक्स्ट कल्हन। कल्हन के द्वारा कौन पुस्तक लिखा गया था? राज तरंगनी, ठीक है, राज तरंगनी पुस्तक लिखा गया था, ठीक है, कल्हन के द्वारा। कल्हन के द्वारा कौन? राज तरंगनी पुस्तक लिखा गया था। पाणिनि के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा था? अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। और इसी में पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ था, इसी पुस्तक में पहले लिपि का प्रयोग हुआ था। हेरोडोटस को इसका इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए, फटाफट देख लेता हूँ। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ चीनी यात्री, चीनी लेखक के बारे में। तो फाहियान, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था कौन? फाहियान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुगन 518 में भारत आया था, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब आया था? 518 ईस्वी में। हेनसिंह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, 629 ईस्वी में भारत आया था। इत सिंह कब भारत आया था? 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ अरबी लेखक के बारे में। तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक लिखा था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक लिखा है। इब्न बतूता रेहला नामक तारानाथ, कंग्यूर तथा तंयूर नामक ग्रंथ लिखा है। कौन? आपका तारानाथ। इसका बाद अगर देख लेंगे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है भारत का जिक्र? हाथी लेखा अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? इपिग्राफी, ठीक है। उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली क्या? नगर शैली है। उत्तर भारत की कला शैली क्या? यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर भारत की कला शैली क्या है आपका? उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत की मंदिरों की कला शैली द्राविड़ शैली है, ठीक है। तो दक्षिण भारत आग का आविष्कार, तो आग का आविष्कार आपका कब हुआ था? आपका आग का आविष्कार हुआ था पुरान पाषाण काल में, एवं पहिए का आविष्कार हुआ था आपका नव पाषाण काल में, ठीक है। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया था, ठीक है। तो सबसे प्रथम क्या था? तांबा धातु का उपयोग किया था मानव ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कृषि का आविष्कार। तो कृषि का आविष्कार किस में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। और प्राचीन फसल क्या था? गेहूँ था, गेहूँ एवं जौ था, ठीक है। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज आपका चावल था। प्रयुक्त में सबसे प्रथम क्या? चावल था।
कृषि का, आप देखें, कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला आपको? मेहरगढ़ से मिला। कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। रिजले ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का पराजातीय विभेदीकरण किया था। किसने? रिजले ने किया था। उसको और देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, तो और भारत में सबसे बड़ा स्थान की बात करें तो राखीगढ़ी है, घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिला में आता है। हरियाणा का हिसार जिला में। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। सूरजभान ने की थी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इतना डिटेल में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपिक भाव चित्रात्मक थी। इसमें दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी तथा एक से अधिक पंक्ति को पहले पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। जैसे आप लिख रहे हो, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं आप लिख रहे हो इस तरह से। फिर आप जब लिखो खत्म नहीं होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करके फिर इस तरह से लिखा जाता था। ओके। और सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसलें क्या था? गेहूं और जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसलें क्या था? गेहूं और जौ था। यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बुक, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, तो यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुकुंडा उपनिषद से लिया गया। ठीक है, सत्यमेव जयते। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।